नमस्कार एंड वेलकम बैक। आसिफ मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिफ मुनीर के पास कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिफ मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिफ मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है। उसका टाइम खत्म होने वाला है एंड ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। ही नोज इट। दुनिया को भी मालूम है कि जो दो लोग हैं पाकिस्तान के, वो इसको खत्म करने वाले हैं। अब तो जो डायस्पोरा है इनका, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आसिफ मुनीर की अब मौत होगी, वो कहां पर, वो होगी कार एक्सीडेंट में। बल्कि यहां तो बता दिया है कि कहां पे होने वाली है। इसलिए आसिफ मुनीर रिसेंटली वो आया, अपीयरेंस दी उसने, और वो जो कमांडर बोलता है अपने आप को, वो प्रिजनर है अपने ही डर में। ये बोलते थे हम लूला के सिवाय किसी से डरते नहीं है। लो जी, लूला भी फेल हो गया। ये अपने ही कमांडिंग ऑफिसर होता हुआ अपने कमांड सेंटर के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, जहां पे इसके अपने आर्मी के लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर बुलेट प्रूफ बिल्डिंग में, कमरे में बैठा हुआ था। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है, क्योंकि अननोन गनमैन तो परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए, पता लगता नहीं है। एंड ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ हिज ओन पीपल। उसको लगता है कि कोई ना कोई, क्योंकि इनके कंट्री में सारे बिकाऊ होते हैं, कोई ना कोई बिका हुआ आदमी इसको गोली मारने वाला है। अब आते हैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूके में, यूएसए में, ये कनाडा में जितनी सिटीज हैं, वहां से जो इनका डायस्पोरा है, उन्होंने ओपनली इसको एक्सेप्ट करने की बातें बोलनी शुरू कर दी। कार बॉम्ब मैंने पहले बताया है, उन्होंने बोल दिया कार बॉम्ब में इसकी मौत होगी। और ये कोई इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता आसिफ मुनीर के मरने के बाद ये राव ने कराया है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि अब इसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है इस बंदे के अंदर। और इसकी आंखों में आपको जो फियर है वो दिखता है। अब तो मैं सुना है कि जो रात को सोता है, ऐसे एक आंख खोलकर सोता है कि भाई कोई आया तो नहीं। अब आते हैं कि जो आदमी अपने आप को, अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं फील करा सकता, वो पाकिस्तान को सेफ कैसे फील कराएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा। पहली बात यह है कि अगर ये फियर में है तो इतने आराम से ये मरने वाला नहीं है। ये कोई ना कोई गंदी हरकतें करके ही मरेगा। और इनकी जो ह्यूमिलेशन है, ह्यूमिलेशन भी इतनी है कि इनको ह्यूमिलेशन दिखनी बंद हो गई। अभी रिसेंटली ये एक स्पीच दे रहा था, उसमें बोला कि यहां से, पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे हैं लोग, लेकिन ये जिंदा भाग नहीं रहे। ये जो हमारे ये लोग बाहर जा रहे हैं, ये वहां पर टैलेंट को सीखने जा रहे हैं, अपना शोकेस करने जा रहे हैं कि भाई टैलेंट होता क्या है। सऊदी अरेबिया ने अभी 56,000 भिखारी जो है पाकिस्तानी, उनको डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि भीख मांग रहे थे, टैलेंट सीखने गए थे। यूएई ने 25,000 से ज्यादा भिखारी वापस कर दिए। मुझे लगता है उसमें शहबाज शरीफ भी एक होगा, वो भी वहां पे भीख मांगने जाता रहता है। ये कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं थे, कोई प्रोफेशनल नहीं थे। हाँ, प्रोफेशनल बैगर्स थे, जो वहां पर लोगों से, उनकी जेबों से पैसे निकालने के लिए गए थे। इसको बोलते हैं टैलेंट को सीखने गए थे। पूरी दुनिया हंस रही है इनके ऊपर, क्योंकि इनके पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से दूसरे नंबर पर है, इकोनॉमी डटर से नीचे है, और आर्मी चीफ जो है वो बिजी है बंकर में बुर्का डालकर, छुपकर, वो बंकर में बुर्का डालकर उसके आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर वो मीटिंग करता है। लेकिन इनके जो फेलियर्स है उससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि अब ये डेंजरस बन गए हैं और ये वुंडेड भी हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली। जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल है कातिहार, उन्होंने अभी वार्न किया है कि पाकिस्तान इज प्लानिंग समथिंग ह्यूज। डेस्परेट है, उसको अपनी कंट्री में अपनी धाक को बनाने के लिए आसिफ मुनीर अब कोई ना कोई हरकत पहलगाम जैसी दोबारा से करने वाला है। दे आर टारगेटिंग व्हाट, जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई कोवर्ट ऑपरेशन होगा। उसके बाद ये हमारे कंट्री की नॉर्मलसी को डिस्टर्ब करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे। हमारी आर्मी से वो लड़ नहीं सकते। वो टारगेट कर रहे हैं हमारे जो यहां पर वेडिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, मार्केट्स हैं। एंड लेकिन जो आसिफ मुनीर है उसको भूल गया कि अगर आर्मी को हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पता है और आसिफ मुनीर को पता है कि उसका भी लुल्ला के पास जाने का टाइम आ गया है, तो हमारे जो रिस्पांस लेवल है हमने उसको तेज कर दिया। गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है आंसर कि आपको हमें पूछने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है इस बार आंसर स्विफ्ट होना चाहिए। 6 घंटे का टाइम है आपके पास पाकिस्तान को खत्म करने के लिए।
ये वो टाइमलाइन है जो डिस्कस की जा रही है डिफेंस के सर्कल्स के अंदर। 6 घंटे, और डैमेज इतना बड़ा होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इट शुड बी इरिवर्सिबल। इस बार तो उन्होंने एयर बेसेस और सबको रिपेयर कर लिया 6 महीने में। अगली बार ऐसे डिस्ट्रॉय करना है कि वो रिपेयर करना पाए। उनके एयर बेसिस, नेवल एसेट्स, इनको खत्म करना है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, विल है, लीडरशिप है। लेकिन जो एक्सटर्नल एनिमी है दोस्तों, मैं पहले बोला इतना जल्दी ये मरने वाला नहीं है, कोई ना कोई गलत हरकत करके जाएगा। अब एक्सटर्नल एनिमी के लिए आपने 6 घंटे दे दिए, लेकिन एक आधा फ्रंट है भारत के अंदर, उसको भी आसिम मुनीर ने एक्टिवेट कर दिया। आप देखते हैं हमारे बॉर्डर के पास क्या हो रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसके ऊपर आसिम मुनीर की नजर है, चिकन नेक के ऊपर, जो नॉर्थ ईस्ट का लाइफलाइन है। अब आर्मी वहां पर लैंड लेने गई किशनगंज में कि वहां पर हमने एक बेस बनाना है ताकि हम अपने पूरे कॉरिडोर को सिक्योर कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहां पर बिके हुए कांग्रेस के और एआईएमएम के जो लीडर्स हैं उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि यहां पर हमारी एक गंदी सी मस्जिद है, वो डिस्टर्ब हो रही है अगर आर्मी आएगी। हमारे यहाँ पर कब्रिस्तान है, जो मरे हुए लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। कंट्री में नॉर्थ ईस्ट कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरे हुए जो है वहां पर, और जानबूझकर चिकन नेक के पास इन्होंने गंदी सी मस्जिद, मदरसे और जो ये कब्रिस्तान होता है वो बना दिए हैं ताकि वहां पर कोई और आकर सेटल ना हो सके। यानी कि इनकी जो कबर है वो नेशनल सिक्योरिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने बोला इनको करने के लिए? वही आसिम मुनीर कि भैया चिकन नेक के ऊपर आप अपना कब्जा बना लीजिए। लोकल पॉलिटिशियंस आज डिक्टेट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को, और आर्मी को वहां पर बेस नहीं बनाने दे रहे। ये भारत के अंदर हो रहा है और ये सबोटाज है। यानी कि एक्सटर्नल एनिमी के लिए आपने 6 घंटे दे दिए। व्हाट इंटरनल एनिमी? जो हमारा एनआईए है, उन्होंने फाइल किया रिपोर्ट्स को। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने वार्न किया है कि जानबूझकर जो चिकन नेक का एरिया है, नॉर्थ बंगाल, साउथ ऑफ असम, ये सारे एरियाज में डेमोग्राफी को चेंज किया गया है। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी को इन्फिल्ट्रेट करवाकर इवन की रोहिंग्या के जो जानवर हैं उनको वहां पर सेटल किया जा रहा है क्रिटिकल बॉर्डर जोन के अंदर, ताकि वहां पर वोटर बेस चेंज किया जाए। अब वो वोटर बेस जो इलेक्ट होकर लीडर्स आ गए हैं यहां पर, उन्हीं के सिलेक्ट किए हुए, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम चिकन नेक के पास आर्मी को आने नहीं देंगे। आप पैटर्न देख रहे हैं, वेस्ट के ऊपर डेस्परेट है पाकिस्तान एक प्लान करने के लिए टेरर को, और ईस्ट में डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब को वहां पर इंक्रीज किया गया। बनाने के बाद अब डिफेंस को ब्लॉक किया जा रहा है। एनिमी देश के बाहर नहीं दोस्तों, घर के अंदर है। बाहर वाले के लिए आपने 6 घंटे दे दिए, और अंदर के लिए 60 साल। 60 साल कि आप यहां पर आइए, आराम से फ्री में राशन लीजिए, और यहां पर हमारी आर्मी को भी एंटर ना करने दीजिए। बॉर्डर इतना पोरस बना दिया है कि इंफिल्ट्रेशन हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। बांग्लादेशी, रोहिंग्यास मन मर्जी से वो जाते हैं और आते हैं। इतना कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्लानिंग के बाद भी हम अपने चिकन नेक एरिया को हम सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। यस, बेसा पहुंच गई है एंड दे आर फाइटिंग अ डेली वॉर। जो वहां के लोकल पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने हाथ बांध दिए, आप गोली नहीं चलाएंगे। और स्मगलर्स इसी चीज का फायदा उठाकर वो हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। और जो फुट सोल्जर्स हैं इनके, मुसलमानों के, वो वहां पर आराम से चल रहे हैं और धमकी देते हैं आर्मी को कि लुल्ला के पास पूरी पावर है, तुम्हारे पास पावर भी नहीं है। ये हालत है हमारे आर्म्ड फोर्सेस की, और वो कहते हैं कि हमने अब नॉर्थ ईस्ट को काटना है। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं आसिम मुनीर तो मर जाएगा, पॉलिटिकल डेथ भी और फिजिकल डेथ भी, लेकिन उसकी जो आइडियोलॉजी है, ये पाकिस्तानियत है, वो कैसे मारोगे आप? वो तब तक नहीं मरेगी जब तक आपने किडनियां निकालनी शुरू नहीं करनी, जैसे चाइना करता है। इनका एक ही तरीका है चाइना का, वो कहते हैं कि इंसान नहीं है। यहां पर मेडिकल में चाइना में बहुत ज्यादा तरक्की करी है भाई, उनके लिए हमको टेस्टिंग चाहिए। ये लोग, ये चाइना क्या करता है, शिंजियांग से मुसलमान लेके आते हैं, उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। अगर 10, 15, 50, 100 मर भी गए की फर्क पड़ता है, लेकिन इन्होंने अपनी मेडिकल को तेज कर दिया। मैं आइडिया दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें ये करना चाहिए, जस्ट शेयरिंग विद यू कि चाइना क्या करता है। लाइव टेस्टिंग चलती है इनके ऊपर, और पाकिस्तान क्या कर रहा है, लाइव टेरर कैंप्स बना रहा है पीओके के अंदर। हमें पता है कि स्लीपर सेल्स कश्मीर में, बंगाल में, असम में क्रिएट किए गए हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम उनका क्रिएट किया गया है। हमारे जो यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनकी भाषा बोलते हैं
क्या बोलकर? नो आर्मी बेस इन अवर एरिया। मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश घर के अंदर बना दिया गया है। डेमोग्राफिक चेंज हम इग्नोर नहीं कर सकते। 1500 पेज की एनआई की चार्जशीट है अभी, लेकिन न्यूज साइकिल्स उसके बारे में बात नहीं करती। एविडेंस वाटर टाइट है। जो थ्रेट है वो एग्जिस्टेंशियल है। मैं पहले बोला आसिम मुनीर इतनी जल्दी से मरने वाला नहीं है, वो मरने से पहले कोई ना कोई गंदी हरकत करके जाएगा। हम बोल देते हैं हमारा नेवी तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, हमारी आर्मी तैयार है। व्हाट अबाउट दिस? जो इंटरनल थ्रेट है उसके बारे में हम कब बात करेंगे? और जब मैं बात करता हूं तो लोग बोलते हैं सर आप ना मोदी जी को तंज कस रहे हो। मैं तो मोदी जी को तंज नहीं कस रहा हूं, ये आपकी आंखें खोल रहा हूं कि चाइना, सीआईए, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब लगे हैं कि किस तरह से आपको काटा जाए। और एक बार अगर नॉर्थ ईस्ट कर गया, आप देखेंगे ये मुहिम ये पूरे भारत में शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये साइलेंस का टाइम नहीं है, ये साइलेंस को खत्म करने का टाइम है। एंड जो हमारी आर्मी है उसको और ज्यादा पावर्स देने की जरूरत है। आसिम मुनीर मरे या जिंदा रहे, वो मरने के बाद भी उसकी आइडियोलॉजी खत्म नहीं हो सकती। ये 1400 सालों की बेवकूफी है, पागलपन है। और ये भारत की जो जमीन है ये भारत को बिलोंग करती है। इसको डिफेंड करने के लिए हमें जो एक्सटर्नल थ्रेट है उसके बजाय हमें इंटरनल थ्रेट के ऊपर पूरा जोर देना चाहिए। अदरवाइज हम अपने कंट्री को सेफली आगे नहीं लेके जा सकते। दोस्तों, जो ये इन्फिल्ट्रेशन है, इसको जो आदमी कोई भी, वो मंत्री हो या जज हो, जो इनको सपोर्ट करता है, इनको शील्ड करता है, उसको आपको अकाउंटेबल करने की जरूरत है। उनकी किडनी निकाल लीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, चाइना में अगर किसी रेपिस्ट की या किसी खूनी की किसी जो जज ने या किसी वकील ने पैरवी करने की कोशिश करी, उसको भी साथ में टांग दिया जाता है। आसिम मुनीर के आखिरी दिन है, उसे मालूम है कि उसके काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन हमें जो घर के अंदर जो ये सारा पागलपन चल रहा है आसिम मुनीर का, कभी नॉर्थ ईस्ट में, कभी पंजाब में, कभी कश्मीर में, इसको खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट गवर्नमेंट विल डू, हमारी होम मिनिस्ट्री क्या करेगी, लेकिन उसके लिए हमें अलर्ट, यूनाइटेड और ये भी रहना पड़ेगा और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि थ्रेट बाहर से नहीं, थ्रेट घर के अंदर से है। और यहां पर गद्दारों की कोई कमी नहीं है। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, 30 करोड़ गद्दार भी हैं जो 1947 में अपना कंट्री लेने के बाद इलीगली भारत में रह रहे हैं। इनको कब धक्के मार के बाहर निकालेंगे? वैसे ही जैसे इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं को धक्के मार के या तो मार दिया था या भगा दिया था। जिस दिन हमने भी ये काम करना शुरू किया, उस दिन इस देश का, जिसको बोलते हैं कि काय पलट जाएगी, ये सोने की चिड़िया तभी बनेगी जब तक हम ये स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेते। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।